हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स पर। और मैं हूँ आपकी दोस्त अरुणिमा। तो दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक नए डेस्टिनेशन पे, जो कि है रुड़की। तो हम जा रहे हैं दिल्ली से रुड़की। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगी कि आप कैसे रुड़की पहुंच सकते हैं, रास्ते में कितने टोल हमें मिलेंगे, कैसा ये रास्ता है, क्या रोड कंडीशंस है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम सुबह के 5:30 बजे अपने घर से रुड़की के लिए निकल गए थे और अभी हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं। सुबह के अभी 6:15 हो रहे हैं और सामने आप देख ही रहे हैं कि सूर्य उदय हो रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर ये दृश्य लग रहा है। हम वैसे 5-6 दिन से प्लान कर रहे थे रुड़की जाने का, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश का भी टाइम भी है, तो उस वजह से प्लान हमारा कैंसिल हो गया था। लेकिन अभी 1-2 दिन से बारिश नहीं है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आप सभी को रुड़की घुमाया जाए। तो इसलिए अब हम इस रुड़की के ट्रिप पे निकल गए हैं और मैं आपको रुड़की पूरा एक्सप्लोर कराने वाली हूँ आगे आने वाले एपिसोड्स में। जब से ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बना है, सभी लोगों को आराम हो गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि कम समय में आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं, जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश। मतलब कहें तो जैसे कि पहले 5 से 6 घंटे लगते थे आपको पहुंचने में, और अब इस एक्सप्रेसवे बनने के बाद 3.5-4 घंटे लगते हैं पहुंचने में। तो ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है कि ये एक्सप्रेसवे बना है और जिससे अब सारे लोगों को आराम मिल गया है। हाईवे बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ है दोस्तों, और डेफिनेटली आपको ड्राइव करके बहुत ही आनंद आएगा इस एक्सप्रेसवे पे। और इस हाईवे का जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 100। तो जब भी आप ट्रैवल करें तो स्पीड लिमिट का ध्यान दीजिएगा। और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे दोस्तों कैमरे भी लगे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और इस हाईवे के ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं, इवन स्क्रीन भी लगी हुई है। जैसा कि आप उसके नीचे से निकलेंगे तो आपकी जो स्पीड होती है वो ऊपर स्क्रीन पे फ्लैश हो जाती है। तो वो ये बताने के लिए कि आपकी जो स्पीड लिमिट है वो कितनी है। तो ध्यान से ही चलिएगा, अपनी स्पीड लिमिट में चलिएगा, 100 को क्रॉस ना करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैमरेस लगे हुए हैं, तो चालान का भी थोड़ा सा रिस्क है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का जब भी आप ट्रैवल करें। अभी मोदी नगर आने वाला है आगे, जो 500 मीटर के लिए उसका एग्जिट पॉइंट बनाया गया है लेफ्ट हैंड साइड में। और यहाँ पे आप बोर्ड भी देखेंगे कि मोदी नगर के लिए लेफ्ट और हरिद्वार मेरठ के लिए स्ट्रेट।
अभी बस हम मेरठ पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये बाईपास है तो हम बाहर निकल जाएंगे। और अगर किसी को मेरठ जाना है तो वो राइड के लिए रास्ता ले सकते हैं। दोस्तों अभी हम रुकने वाले हैं एक जगह ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो दिखाती हूँ आपको कि हम कहाँ रुकने वाले हैं। दोस्तों अभी हम मिडवे पॉइंट पर रुके हैं, जो कि अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये है मशहूर चोटी वाला रेस्टोरेंट। तो यहीं पर हम अभी अपना ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह का। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से अंदर और पूरा घुमाऊंगी चोटी वाला रेस्टोरेंट। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे मिलती है देखने के लिए, और क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं, और क्या यहाँ पे मतलब खाने के लिए हमें क्या मिलता है और क्या उसके रेट्स रहते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से अंदर। रास्ता बहुत साफ है दोस्तों, और अभी पीछे मैकडॉनल्ड बीकानेर वाला निकल कर गया है। तो रास्ते में आपको खाने पीने के ढाबे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और मैंने आपको चोटी वाला रेस्टोरेंट भी दिखाया है। तो फूड रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं होगा। तो आप रास्ते में आराम से रुकते रुकाते अपने जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंचने वाले हैं सेकंड टोल प्लाज़ा, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जी हाँ, सेकंड टोल प्लाज़ा। और अब आप सोच रहे होंगे कि फर्स्ट टोल प्लाज़ा कहाँ है और कब निकल गया। तो बताना चाहूँगी कि जो फर्स्ट टोल प्लाज़ा है वो आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे पड़ता है, लेकिन अभी उस टोल प्लाज़ा का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए तो अभी हम पहुंचने वाले हैं सेकंड टोल प्लाज़ा, और इस टोल का जो रेट है वो है ₹95। कार का मैं आपको बता रही हूँ, तो ₹95 लगते हैं। इवन यहाँ पे फास्ट टैग की भी फैसिलिटी दी गई है।
दोस्तों अब हम पहुंचे हैं उस जगह जहां से मंगलोर आ जाता है, लेकिन हम मंगलोर ना जाके हम यहाँ से लेफ्ट ले रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि मंगलोर से रुड़की के बीच बहुत हैवी ट्रैफिक था, जिसके कारण हमें ये नहर के किनारे वाला रास्ता लेना पड़ा। लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि इस रास्ते को आप अवॉइड करें। वो उस वजह से क्योंकि इस रास्ते पर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प नहीं मिलने वाली है। अगर बाई चांस आपकी कार खराब हो जाए, पंचर हो जाए या बाइक में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। और ये लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है, तो इसलिए जब भी आप जाएं तो मंगलोर होते हुए ही रुड़की का जो मेन रूट है वो ही ऑप्ट करें। और अब मैं आपको ये रास्ता भी दिखाती हूँ कि ये नहर के किनारे वाला रास्ता कैसा दिखने में लगता है। दोस्तों अभी मैं बीच में रुकी हूँ जहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं गंग नहर, और लेवल भी काफ़ी बड़ा हुआ है और बैराज है वो पीछे। तो बैराज आप जानते ही हैं कि किस वजह से बनाया जाता है, पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है। तो ये वही बैराज है। और अभी मैं आपको वीडियो में दिखाया है कि ये पूरा रास्ता आपको दिखाती हुई आ रही हूँ कि मंगलोर के रास्ते को क्रॉस किया, और क्रॉस करते ही मतलब नहर को क्रॉस करते ही हमने लेफ़्ट लिया रुड़की के लिए, मतलब नदी के पार, मतलब नदी के साथ साथ हम चल ही रहे हैं। तो मुझे यहाँ आकर, इस पॉइंट पर आकर जहाँ मैं अभी रुकी हूँ, तो मुझसे रुका नहीं गया दोस्तों, और मुझे लगा कि आपको ये दिखाना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ के कुछ शॉट्स दिखाती हूँ इस जगह के जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ कि कितना सुंदर व्यू आपको यहाँ से मिल रहा है। तो दोस्तों फाइनली अब हम रुड़की में पहुंच चुके हैं अपने गेस्ट हाउस में, जहां पर हम स्टे करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दिल्ली से रुड़की कैसे पहुंच सकते हैं और पूरा रास्ता मैंने आपको दिखाया और पूरी जानकारी देती हुई आई हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको दिल्ली से रुड़की का ये रास्ता कैसा लगा है। तो अब मैं लेती हूँ आपसे अलविदा और मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।